अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर। आज हमारा टॉपिक है आर्या। पहले हम द्राविड़ों के बारे में पढ़ा था, उनकी सारी खसूसियात, उनके खदोकाल। आज हम आर्या के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, ये किस किस्म के लोग थे। आर्या किसी नस्ल या कौम का नाम नहीं, बल्कि वो काकेशाई नस्ल की ज़ेली शाख नार्डर्क और अल्पाइन से ताल्लुक़ रखते थे। और आर्या का जो आबाई वतन था वो ख्वारज़म और बुखारा था। इनको अपनी नस्ली बरतरी पर बड़ा ही घुमंड था, इसलिए वो अपने आप को आर्या कहते थे। संस्कृत में आर्या के मायने ऊंची ज़ात, शरीफ और आज़ाद के हैं। आर्या तकरीबन 1500 साल कबले मसीह बलूचिस्तान के रास्ते मौजूदा पाकिस्तान में दाखिल हुए। अब यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है कि वो कितने साल पहले आए पाकिस्तान में, या आर्या के मायने क्या हैं और इनका आबाई वतन कौन सा है। ये जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये लोग चरवाहे थे जो गाय, बैल, भेड़ बकरियों के गले पालते, घोड़े दौड़ाते, जानवरों की अफसाइश करते और इन्हीं चीज़ों पर इनकी ज़िंदगी का इन्हिसार था। जब चरागाहें ख़त्म हो जाती तो किसी दूसरे इलाके का रुख कर लेते थे जहाँ चरागाहें बाकसरत पाई जाती थीं। इसलिए इनकी सकाफ़त में अस्करी रंग गालिब था। जब आर्या बरसगीर में दाखिल हुए तो उन्होंने मकामी आबादी को तहस नहस कर दिया। खुद पंजाब और सिंध के वसीर और अरीज़ इलाकों में आबाद हो गए। इसके अलावा जमुना और गंगा में भी अपनी बस्तियां कायम कर लीं। अब हम इनके खदो खाल देखते हैं कि शक्ल व सूरत में किस तरह नज़र आते थे। इनके बाल स्याह और जिल्द की रंगत सफ़ेद, दराज कद, सीधी नाक, खूबसूरत नश्को निगार के मालिक थे और इनके बड़े मजबूत जिस्म के मालिक थे और जिस्मानी ताकत के बलबूते पर हर मसले का जो ये फ़ैसला किया करते थे। आगे हम इनकी सकाफ़त के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि इनकी सकाफ़ती खसूसियात किस किस्म की थी। नंबर 1, ज़ुबान। माहिरीन लिसानियात ने इन लोगों की ज़ुबान को आर्या करार दिया, जबकि रगवीदा और दूसरी मजहबी किताबों की ज़ुबान जो है संस्कृत थी। बरसगीर में इसी किस्म की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें आज भी बोली जाती हैं। सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, गुजराती और असामी आर्यन ज़ुबानों की इकसाम हैं, जबकि पश्तो, बलोची, फ़ारसी, कोस्तानी, ईरानी, इंडो आर्यन ज़ुबानों की इकसाम में से हैं। अब नंबर 2 है इनकी सकाफ़त में जंगी हिकमत अमली। ये लोग बड़े ही झगड़ालू किस्म के थे। उनका अंदाज़ा आप इससे हम पढ़ के लगाते हैं कि किस टाइप के लोग थे। ये लोग मैदानी जंग में रथों पर सवार होते थे जिनको घोड़े या बैल खींचते थे। जिस तरह के गधा गाड़ी होती है, इस तरह उनके पीछे छकड़े होते थे जिनको घोड़े या बैल खींचा करते थे। मैदान जंग में हर कबीले का अपना झंडा होता था। सिपाही बाजों की वलवला खेज़ धुनों में दुश्मनों पर हमले किया करते थे। बहादुरी में ये अपनी मिसाल आप थे। बड़े बड़े ही बेहतरीन ये लोग शाह सवार और जंगजू थे। तलवार, नेज़ा, कमान, कुल्हाड़ी और गुर्ज़ वगैरह इनके ख़ास हथियार थे। अब इनके बारे में पूछ सकते हैं कि किस किस्म के हथियार ये जंगों में इस्तेमाल करते थे, तो आप ये लिख सकते हैं। और इनके तीरों के फल जहर में बुझी हुई सींग की नोक या तांबे और लोहे के होते थे। इनका एक नहायत हैबतनाक जंगली आला पूर चशनो, जिसका मायने है शहर को छलनी कर देने वाला। इस जंगली आले से शहरी पनाह की दीवारों और फाटकों को तोड़ा जाता था। इससे ज़ाहिर होता है कि ये लोग किस किस्म के थे, यानी बड़े जुगड़ालू किस्म के थे। आगे हम इनके मज़हब के बारे में देखते हैं। इनका मज़हब किस किस्म का था। आर्या बुतों की प्रस्तिश किया करते थे, यानी बुत परस्ती इनका मज़हब था। शुरू में पृथ्वी, दरोना, दाइवस देवता बहुत मकबूल थे। ये इनके देवताओं के नाम हैं। पेपर में ये आ सकता है कि इनके देवता के नाम लिखें, ठीक है। ये मैंने साथ आराबी लगाए हैं, बच्चे अक्सर इसे गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। बातज़ा देवताओं की तादाद में इजाफ़ा होता गया। देवताओं के हजूर कुर्बानियाँ पेश करने का भी रवाज था, इसलिए इनके नाम पर दूध, घी, गंदम, सोमा यानी शराब की कुर्बानियाँ दी जाती थीं। बड़ी कुर्बानियों की सूरत में बैल और घोड़े कुर्बान किए जाते थे, यहाँ तक के बच्चों और अपने आप को भी ये कुर्बान कर देते थे, यानी इस टाइप के लोग थे। आगे हम इनके ख़ानदानी निज़ाम के बारे में देखते हैं। आर्या ने वादी सिंध की मादरी निज़ाम को, यानी मादरसरी निज़ाम को ख़त्म करके अपना पिदरसरी निज़ाम राइज किया। यानी कि मादरसरी निज़ाम हमने पढ़ा था, ये द्राविड़ों का निज़ाम था कि जिसमें माँ को ही कंट्रोल सारा होता है, ऑल इन ऑल माँ होती है, उसी से सारा सिलसिला नसब चलता है। लेकिन
आर्या में उल्ट था, यानी कि वो इनके यहाँ पितरसरी निज़ाम था, यानी बाप को ही इम्पोर्टेंट समझा जाता था, उसी के ही फैसले माने जाते थे, यानी फैमिली में वही हेड होता था, इसलिए इस निज़ाम को पितरसरी निज़ाम कहा जाता है, जो कि बाप से चलता है। मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज था, जिसका सरबरा मर्द बुज़ुर्ग होता था, जिसे वो दंपति कहते थे। अमूमन यकजोजी का रवाज था, यानी एक शादी का रवाज था। बादशाहों, शहज़ादों और उमरा में कसीर ज़नी पाई जाती थी। कसीर ज़नी से मुराद है कि ज़्यादा शादियां करना, यानी ज़्यादा बादशाह वगैरह ज़्यादा शादियां किया करते थे, लेकिन अमूमन आवाम में एक ही शादी का रवाज था। जहेज़ की रस्म थी, बीवियों की कीमत अदा की जाती थी। सती का रवाज नहीं था। सती मीन कि हिंदुओं में होता है ना कि अगर खावन मर जाता है तो उसके साथ ही उसकी बीवी को भी जला देते हैं, यानी वो भी साथ ही उसे भी मार देते हैं, लेकिन ऐसा रवाज नहीं था, बल्कि जो उसकी बेवा होती थी मरने वाले की, उसको दोबारा शादी की इजाज़त थी। और नीज़ दाखिली शादी का रिवाज है। दाखिली शादी मीन अपने ही ज़ात में, अपने ही कबीले में शादी करना, ठीक है। अमूमन मामू, चचाज़ाद, खाला और फूफीज़ाद एक दूसरे से ब्याहे जाते थे। नंबर 5 है औरत का मकाम। मुआशरे में औरत का मकाम नहायत घटिया था, इसे मर्द की पैर की जूती समझा जाता था। आर्यों का अकीदा ये था कि बेटे नूर के धारे से पैदा होते हैं और बेटियां बदनसीबी और नहूसत लाती हैं। औरत को बाप या शोहर के विरसे से कुछ भी नहीं मिलता था, बल्कि वो खुद एक जायदाद समझी जाती थी। जायदाद उसे क्या मिलनी, वो खुद एक चीज़ की हैसियत रखती थी उनके लिए कि जायदाद में उसको दे दो, उसको दे दो। औरत के खून बहा में 10 गायें मुकर्रर थी, यानी ये इनका मकाम था कि अमूमन एक इंसान कोई कत्ल होता है या मरता है जो किसी भी तरीके से, तो अगर उसका बदला लेना है तो उसके बदले में वो दूसरा इंसान को कत्ल किया जाता है। तो ऐसा औरतों के मामले में ऐसा नहीं होता था कि अगर औरत मरती थी तो उसके बदले में बस जानवर 10 गायें मुकर्रर की जाती थी। ताहम इस दौर की ख़वातीन नाच गाने की तालीम ज़रूर हासिल करती थीं, क्योंकि नाच गाने में इनकी महारत को एक खूबी तसव्वुर किया जाता था। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।